बहुत सारे जो मेरे दोस्त हैं वो मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि अगर हम लोगों ने अब्रॉड जाना हो, यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना हो तो कैसे लें? क्या प्रोसीजर है? तो उसमें देखें कि बस जो सॉल्यूशन है वो है हमारा एजुकेशन के थ्रू हम जा सकते हैं। एजुकेशन जो है उसके थ्रू जाना बहुत ईज़ी तरीका है और प्रोसीजर भी अच्छा है। तो उसमें बहुत सारे मेरे दोस्तों ने रिक्वेस्ट की है कि बताएँ कि प्रोसीजर क्या है? तो वो ज़रा आज जो है मैं इस वीडियो में बताने लगा हूँ कि क्या क्राइटेरिया है कि हम स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और एजुकेशन में देखा जाए तो दूसरा जो बेस्ट है वो स्कॉलरशिप है। अगर आप किसी अब्रॉड कंट्री में जाना चाहते हैं तो स्कॉलरशिप की बिना पर अगर आप जा रहे हैं तो वो और ज़्यादा अच्छा रहता है। तो इसमें सबसे पहले तो ये है कि आप लोग जो है आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है जी, मैट्रिक है, ठीक है, इंटरमीडिएट है, ग्रेजुएशन है, तो जितने आपके जो है डॉक्यूमेंट्स हैं उनको अपने बोर्ड से वेरीफाई करवाएं और फिर उसके बाद जो है आपके ग्रेजुएशन जो यूनिवर्सिटी के हैं वो अच्छे से वेरीफाई करवाएं। और उसके साथ जो है अब अपना जो है वेरीफाई करवाने के बाद आप अपना जो पासपोर्ट है वो आप बनवा लें, क्योंकि अगर आपके पास पासपोर्ट होगा तो तभी तो आप अप्लाई कर सकोगे, अदरवाइज आप नहीं कर सकोगे। तो पासपोर्ट का होना बहुत ज़रूरी है और आपके डॉक्यूमेंट्स का वेरीफाई भी जो है वो बोर्ड के जो है आईबीसीसी और यूनिवर्सिटी के जो है एचईसी से वेरीफाई होने बहुत ज़रूरी है। उसके बाद नेक्स्ट चलें, तो क्या क्राइटेरिया है कि हम कैसे जो अप्लाई कर सकते हैं? तो अगर हम जहाँ पे मैं हूँ, यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले ईज़ी वे है कि आप प्रोफ़ेसरों को जो है ईमेल करें, एक प्रपोज़ल बनाएँ कि हमें जो है एक्सेप्टेंस लेटर चाहिए। अगर वो आपको मिल जाता है तो आपको तकरीबन 85 से 90% चांस जो है वो आपके एडमिशन का हो जाता है स्कॉलरशिप पे। तो जैसा कि ये सितंबर में जो है सितंबर में न्यू सेशन स्टार्ट होता है, न्यू सेमेस्टर स्टार्ट होता है। तो इससे पहले-पहले और इससे पहले अब कौन से दिन हैं, जैसा कि हमारे पास जो है नवंबर, दिसंबर और फिर उसके बाद जनवरी। तो ये मंथ होते हैं जिनमें हम एक अच्छा-सा प्रपोज़ल बनाएँ और प्रपोज़ल बनाने के बाद हम उसके ऊपर अपना सारा एकेडमिक जो है, जो भी हमने किया हुआ है वो लिखेंगे। लिखने के बाद हम जो है उसके बाद क्या है कि आप जिस यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो, उस यूनिवर्सिटी के जो फैकल्टी ऑफ साइंस है, उनका आप डाटा लोगे, डाटे में से जाकर आप जो फैकल्टी ऑफ साइंस के मेंबर हैं, जो प्रोफ़ेसर हैं, आप वहाँ पे जाकर उनकी ईमेल ढूँढोगे और वो भी अपने सब्जेक्ट के रिलेटेड। और जो आपके सब्जेक्ट के रिलेटेड होंगे, आप उनको जो है आप ईमेल करोगे, ठीक है? कि ईमेल पे प्रपोज़ल पे आपने लिखा होगा कि ये मेरा काम है, मैंने इस पे काम किया है और आगे जो है मैं आपकी सुपरविज़न में आना चाहती हूँ और मैं जो है आगे जो है चाहे वो पीएचडी हो, मास्टर हो, एमफिल हो, तो उसमें मैं जो है आगे आपकी सुपरविज़न में और मज़ीद जो है पढ़ना चाहता हूँ या पढ़नी चाहती हूँ। तो इसी तरह बनाने के बाद आप उसको भेज देंगे, फिर ये प्रोफ़ेसर लाज़मी रिप्लाई करते हैं, ठीक है? तो अब आगे ये होती है बात कि कुछ प्रोफ़ेसर ऐसे होते हैं जिन्होंने ऑलरेडी जो है स्टूडेंट को एक्सेप्टेंस लेटर दे दिया होता है, तो वो माज़रत कर लेंगे। बट कुछ जो होंगे वो आपको कहेंगे हाँ जी, हमारे पास वैकेंसी है पीएचडी की, एमफिल की, तो वो आपको एक्सेप्टेंस लेटर जो है वो सॉफ्ट फॉर्म में ईमेल कर देंगे, ठीक है? तो एक्सेप्टेंस लेटर जब कर देंगे तो उसके बाद का क्या प्रोसीजर? उसके बाद ये है कि आपको उस यूनिवर्सिटी के एडमिशन की डेट डेट का जो है वो पता करते रहना चाहिए कि कब एडमिशन इस यूनिवर्सिटी के ओपन हो रहे हैं। उस यूनिवर्सिटी के जिस यूनिवर्सिटी के प्रोफ़ेसर ने आपको जो है वो एक्सेप्टेंस लेटर दिया है। तो जैसे ही उसके एडमिशन ओपन होंगे तो आप लोगों ने क्या करना है कि अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, ठीक है जी, और फिर जो वो एक्सेप्टेंस जो लेटर है वो आपने सारे वहाँ पे अप्लाई का जो प्रोसेस होता है वो कंप्लीट करने के बाद, ऑनलाइन करने के बाद वहाँ पे अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं अपलोड करने होते हैं। तो कुछ यूनिवर्सिटी की भाई फीस होती है, कुछ की नहीं होती, कुछ फ्री होती है फीस। तो ये भी आप आगे देख लेना कि जो है फीस वाली और बगैर फीस के कौन-सी हैं। तो फीस वाली हो तो फीस पे करनी पड़ती है, उनकी एडमिशन फीस। तो पे करने के बाद उसके बाद आपका जब हो जाता है, ये एप्लीकेशन हो जाता है प्रोसेस, तो उसके बाद फिर कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि एप्लीकेंट से इंटरव्यू लेती हैं। अब वो इंटरव्यू जो है वो डिपेंडेंट करता है कि आप फिज़िकली हैं या ऑनलाइन हैं। मैं जो है अपनी बात करूँ तो जो है ये कोविड-19 चल रहा था तो मुझसे फिर उन्होंने ऑनलाइन जो है एक कमिटी बैठी हुई थी तो उन्होंने ऑनलाइन मुझसे इंटरव्यू लिया था और उन्होंने क्वेश्चन पूछे थे। तो ये क्वेश्चन जो हैं ये भी फिर कभी मैं आपको बताऊँगा कि कौन-कौन से पूछे थे। तो उसके बाद भाई जो इंटरव्यू के बाद जो है आपकी फाइनलाइज़ हो जाता है कि आया कि आप जो है आपको वो एडमिशन दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, ठीक है जी। तो आगे स्कॉलरशिप भी जो है बहुत तरह के होते हैं, फुली फंडेड होते हैं, पार्शियली फंडेड होते हैं। तो वो भी आपको कभी बताऊँगा। तो सीएससी जो है, ये मेजर जो है, मेन जो है स्कॉलरशिप जहाँ जो है चल रहा है, आंसू जो है स्कॉलरशिप वो चल रहे होती हैं।
चलें, तो स्कॉलरशिप पे आपने जो इंटरव्यू देने के बाद जो है वो आपको जो है फाइनलाइज़ फिर जो है कुछ दिनों के बाद ईमेल कर देंगे कि आपका जो है वो एडमिशन ओके हो गया है। तो एडमिशन ओके होने के बाद फिर जो यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया है, ठीक है जी, तो वो शुरू हो जाएगा। तो इतना ये मुश्किल नहीं है अब्रॉड जाना और स्कॉलरशिप लेना। तो बस जो है आपको जो है थोड़ी-सी हिम्मत करनी होगी, थोड़ा-सा प्रोसेस को जानना होगा कि हम कैसे अप्लाई करें और क्या प्रोसीजर है, ठीक है? तो वो आप स्टार्ट कर दें, किसी एजेंट की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि आप ऑलरेडी जो एजुकेटेड खुद हो, बस प्रोसीजर को जानते जाओ और खुद सब करते जाओ। तो एक दफ़ा माइंड बना लो, तो एक दफ़ा माइंड बन गया, तो फिर आपके लिए रास्ते जो हैं वो खुद ब खुद जो है ओपन होते जाएँगे। तो ट्राई करो जो है डिफरेंट यूनिवर्सिटी, डिफरेंट कंट्रीज़ हैं, स्कॉलरशिप पे जो है अप्लाई करने की कोशिश करो और जितना हो सके अपने आप को बेहतर करने की जो है कोशिश करो। तो उम्मीद है कि आप लोगों को इन बातों की समझ आ गई होगी और अगर कुछ और क्वेश्चन हो तो फिर बाद में आप मुझसे पूछ सकते हो। तो इंशाल्लाह जो है कोई और भी कन्फ्यूजन हुई तो मैं आपको बता दूँगा। तो बहुत सारे दोस्त जो हैं ये बार-बार पूछ रहे थे, तो मैंने कहा कि चलें अब उनको जो है ये प्रोसीजर जो है वो सारा बता देता हूँ। ठीक है? ओके।